हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे जान के आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। आपको एक बहुत अच्छा अवेयरनेस मिलने वाला है और इस नॉलेज और अवेयरनेस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो आइए हम इन चीज़ों की शुरुआत करते हैं। आज हम जिसे समझने वाले हैं उसे कहते हैं टाइमलाइन। नाउ, टाइमलाइन पे मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का नाम है टाइमलाइन थेरेपी। उस वीडियो में मैंने पूरा टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ टेक्निक को भी परफॉर्म किया है। तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प पा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं किया है, उन चीज़ों को मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इनको समझिए और समझ के इसका आप बेनिफिट उठाइए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, राइट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो जब हम समय की बात करते हैं तो समय दो तरह के होते हैं, राइट। पहला, जिसे हम कहते हैं क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम का मतलब होता है 60 सेकेंड्स का 1 मिनट, 60 मिनट्स का 1 घंटा एंड सो ऑन। ये एक ऐसा टाइम है जिसे हम सभी ने क्या किया है, अग्री किया है कि हाँ, समय ऐसा चलता है और इसे ऑब्जेक्टिव टाइम भी कहा जाता है, राइट। दूसरा जो टाइम है जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ टाइम, तो एक ऐसा टाइम है जो सेंस के साथ चलता है। वो कैसे है, मैं उसे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक ऐसा एक्टिविटी आप करें जहाँ पे आपका पूरा ध्यान है, पूरा मन वहाँ पे है आपका, आप पूरी तरह से वहाँ पे एसोसिएटेड हैं। तो ऐसा होता है, आप ऐसा कहते हैं कि यार समय कितना जल्दी चला गया, समय का तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि समय भाग रहा है, कहते हैं ना, राइट। और हम ये भी कहते हैं कभी कभी कि यार समय तो कट ही नहीं रहा है, कितना बोरिंग हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये कैसे हो सकता है? समय तो अपने हिसाब से चल रहा है, ना वो स्लो हो सकता है ना वो फास्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेंस ऑफ टाइम। तो ये जो सेंस ऑफ टाइम है, ये हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट है और इससे हम सब्जेक्टिव टाइम भी कहते हैं, राइट। तो आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्लॉक और सेंस ऑफ टाइम को समझा। तो आज हम जिस टाइम की बात करने वाले हैं उसे कहते हैं सेंस ऑफ टाइम। हम किस तरह से अपने ब्रेन में, अपने माइंड में टाइम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से बेसिकली ये टाइम हमारे ब्रेन में रिप्रेजेंट है। तो जो सेंस ऑफ टाइम होता है ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं इन टाइम। नाउ, इन टाइम कैसा होता है, जो इन टाइम वाले लोग होते हैं वो पास्ट को पीछे देखते हैं। इन टाइम मतलब वो ऐसा होता है, सामने फ्यूचर दिखता है, बीच में यहाँ पे प्रेजेंट और पीछे पास्ट दिखता है, राइट। तो ये पीछे से सामने की तरफ चलता है स्ट्रेट, तो इसे हम कहते हैं इन टाइम, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि पास्ट पीछे हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है। पास्ट आगे भी हो सकता है और पास्ट पीछे भी हो सकता है, पर इन टाइम स्ट्रेट होगा, आपके शरीर से होके निकलेगा ये, राइट। ज्यादातर लोगों का इन टाइम में पास्ट पीछे होता है, फ्यूचर आगे होता है और प्रेजेंट उसके शरीर में होता है, राइट। और इसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो आपने इन टाइम को समझा, वो बॉडी से होके जाता है पीछे से सामने की तरफ, पीछे पास सामने फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट, दूसरा होता है थ्रू टाइम। थ्रू टाइम ऐसे जाता है, सामने से, बॉडी के बाहर होता है, पास्ट लेफ्ट में और फ्यूचर राइट में होता है और ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पर भी सेम है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका थ्रू टाइम है उसके लिए पास्ट लेफ्ट में हो और फ्यूचर राइट में हो, ये ऑपोजिट भी हो सकता है, इस तरफ पास्ट और इस तरफ फ्यूचर, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में होंगे।
तो जो थ्रू टाइम होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और यहाँ पे आप पास्ट देखते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर देखते हैं। ज़्यादातर लोगों को पास्ट लेफ्ट में दिखता है और फ्यूचर आपको वहाँ पे राइट में दिखता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये इस तरह से भी होता है, कॉर्नर करके, ये दूर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो नाउ किसी का ऐसे हो सकता है, ऊपर की तरफ फ्यूचर जा रहा है, नीचे पास्ट जा रहा है। कुछ लोगों का ऊपर पास्ट होता है, नीचे फ्यूचर होता है, या नीचे फ्यूचर होता है, ऊपर पास्ट होता है। ये सारे थ्रू टाइम वाले हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हो, वो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। उसी तरह से इन टाइम का क्या है, जब इन टाइम का बाहर निकल रहा है तो आप जब इन टाइम की बात करें तो एकदम एग्जैक्टली आपके पीछे होगा, ज़रूरी नहीं है, वो घूम के भी हो सकता है। इस तरफ पास्ट हो रहा है और पीछे कॉर्नर में जाके क्या हो रहा है, फ्यूचर हो रहा है, और पीछे जाके आप पास्ट भी देख रहे हैं कॉर्नर में, और सामने फ्यूचर भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपके ब्रेन में होती है। सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है आपको, कैसे कैसे हो सकता है, ये क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। चलो इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तो आप अपनी लाइफ के कोई भी 3 ऐसे इवेंट लीजिए जहां पे आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, ओके, और उस मेमोरी में आप जाइए, उसे याद करने की कोशिश कीजिए, ओके, ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। देखिए उस समय आपने क्या देखा था, सुनिए आपने क्या सुना था, और फील कीजिए उस समय आपने क्या फील किया था। तो आप उस मेमोरी में जाइए, राइट। नाउ जो आपको ये मेमोरी दिख रहा है, ओके, तो आपके मेंटल स्क्रीन में यदि इसका लोकेशन आपको बताना पड़े तो इसका लोकेशन किस तरफ है? गुड, वो आपको शायद इस तरफ दिख रहा हो या पीछे की तरफ दिख रहा हो, चांसेस है, ओके, गुड। नाउ अब कुछ ऐसे 3 इवेंट को लीजिए जो आपके फ्यूचर में होने वाला है, चाहे बर्थडे है, शादी है, कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हो आप जहाँ पे बहुत मस्ती होने वाली है, कोई प्लेजेंट इवेंट जो होने वाला है फ्यूचर में, उसको इमेजिन कीजिए, उस जगह पे जाइए कि आप उस पार्टी में अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, वहाँ पर आप पहुँचिए। गुड, वंडरफुल। देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही होगी, सुनिए क्या क्या बातें हो रही होगी, और महसूस कीजिए कि उस समय आप कैसा महसूस करेंगे। गुड, ये आपको कहाँ दिख रहा है? यदि आप मेंटल स्क्रीन इसका डायरेक्शन दिखाए तो कहाँ दिख रहा है? राइट, शायद वो इस तरफ दिखे या आपको सामने दिखे। गुड, तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नाउ अब यदि आप इसको करने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नो इश्यू, और भी तरीके हैं आपको अपने टाइमलाइन को पता करने के लिए, कि आप अपने टाइमलाइन को पता कर सकते हैं कि आपका टाइमलाइन क्या है, कि आप इन टाइम वाले हैं, थ्रू टाइम वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा ना, वो क्या है कि हम जब किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन में क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो स्लाइड वाइज होता है। जो चीज़ें आज आपके साथ हुई है, यदि आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, और आज से 1 हफ्ते पहले जो आपने किया है उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, 1 साल यहाँ, 5 साल यहाँ। तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, एक स्लाइड के जैसे चीज़ों को स्टोर करता है, समय के हिसाब से चीज़ों को दूर और पास में रखता है। पर ये जो आप रखेंगे कि मान लो आप थ्रू टाइम वाले हैं, तो आपको पहला जो आप दिखेगा, आज की चीज़ यहाँ दिखेगी, कल की यहाँ दिखेगी, उसके बाद यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, 10 साल के और पीछे दिखेगी। यदि आप इन टाइम वाले, यदि आपको पास्ट पीछे दिख रहा है तो क्या होगा कि उसी तरह से ये चीज़ें होगी। गुड, तो ना आपको क्या करना है, अब एक ऐसी एक्टिविटी लीजिए जो आप रेगुलर करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो खाना खाना हो, ब्रश करना हो, नहाना हो, स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, जो आप रेगुलर करते हैं हर दिन। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, ब्रश करना। ब्रश तो हम हर कोई करते हैं, राइट। तो आप जब आज आपने ब्रश किया ना, अपने आंखों को बंद करके से इमेजिन कर सकते हैं, तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, किस तरफ? गुड, कोशिश कीजिए, दिखेगा आपको, राइट। नाउ
आपको शायद ये यहाँ दिख रहा है। अब आप जब 1 हफ्ता पहले आपने जब ब्रश किया था उससे आप देखने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ दिख रहा है आपको। थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा। हाँ, गुड, ओके। आप क्या कर सकते हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप कल ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। कल सुबह को उठ के आप ब्रश करें, देखिए, सुनिए, फील कीजिए, तो आपको यहाँ दिखेगा, ओके। और इसी चीज़ को 1 हफ्ते बाद इमेजिन कीजिए तो आपको थोड़ा सा और दूर दिखेगा। तो ये इस तरह से आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट होता है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइम के हैं, आप इन टाइम के हैं या थ्रू टाइम के हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इन टाइम और थ्रू टाइम को। इन टाइम वालों का पास्ट पीछे होता है, फ्यूचर सामने होता है, और बॉडी से होकर टाइम गुजरता है, और प्रेजेंट बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट पीछे हो, पास्ट सामने भी हो सकता है और फ्यूचर पीछे भी हो सकता है, बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा आपका घूम के भी हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, आप यहाँ पर फ्यूचर देख रहे हैं और पास्ट एकदम पीछे देख रहे हैं, या फ्यूचर आपको एकदम इस कोने में दिख रहा है और पास्ट सामने यहाँ दिख रहा है। तो ये बॉडी के अंदर से जाएगा, ये इसकी पहचान है कि ये बॉडी के अंदर से जाएगा, राइट, गुड। थ्रू टाइम शरीर के बाहर से जाता है, ओके, बॉडी के बाहर से आप थ्रू टाइम को देख पाते हैं। तो थ्रू टाइम में क्या होता है कि पास्ट आपको लेफ्ट में दिखता है और फ्यूचर आपको राइट में दिखता है। फिर से वही बात, ये ऑपोजिट भी हो सकता है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो पास्ट ऊपर, प्रेजेंट आपके बीच में और फ्यूचर नीचे। तो ये थ्रू टाइम वाला होता है। एक और टाइम होता है जिसको हम लोग बिटवीन टाइम कहते हैं, जो कि एनएलपी का बहुत ही एडवांस पार्ट है। तो फिलहाल हम इन टाइम और थ्रू टाइम को समझते हैं, ठीक है। सो इससे आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको करने के लिए कहा। अब हम समझते हैं कि इसका फायदा क्या है, ये क्या है, क्यों इसको हम समझे, क्यों थ्रू टाइम इन टाइम, जान के क्या करेंगे जी, जान के ये करेंगे। जो इन टाइम वाले होते हैं, मैं इन टाइम वालों के विषय में बताना चाहता हूँ पहले। जो इन टाइम वाले होते हैं उनका टाइम शरीर से होकर निकलता है, ओके। और इसके कारण से क्या होता है कि वो प्रेजेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट उनके अंदर होता है। तो वो कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं या किसी से बात भी करते हैं, तो पूरी तरह से वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, राइट। तो ये अच्छी बात है कि जो इन टाइम वाले होते हैं वो प्रेजेंट में एसोसिएट होते हैं, और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, ओके। इन टाइम वाले सीखते अच्छे से, क्योंकि वो जब कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़, इन टाइम वाले एसोसिएट होते हैं तो इससे ये होता है कि ये जो इनकी मेमोरीज होती है वो अपने मेमोरीज के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो यदि कुछ ऐसी घटना घट गई लाइफ में, पास्ट में कोई बुरा कुछ हुआ उनके लाइफ में, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उस मेमोरी से बाहर निकलना, क्योंकि वो मेमोरी के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। नाउ तीसरी चीज़ क्या है कि इन टाइम वालों को ये पता नहीं चलता है कि टाइम कब भाग रहा है, कब गुजर रहा है। तो इन टाइम वाले टाइम को मैनेज करने में अच्छे नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो टाइम पे है क्योंकि वो एसोसिएटेड है, पर जो टाइम जा रहा है उस टाइम को देख नहीं पाते हैं। टाइम गुजरता है तो उसको देख नहीं पाते हैं। तो जो इन टाइम वाले होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा नहीं होते हैं। ये यदि कोई क्या करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं और उसका एक डेडलाइन देते हैं, तो उस डेडलाइन को ये पूरा नहीं कर पाते। इनका ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक डेडलाइन देते हैं और उस डेडलाइन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि टाइम को लेके बड़ा इनके लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है, टाइम को उस तरह से नोटिस करके चलना, राइट ना। इसमें कुछ और चैलेंजेस है इन टाइम वाले में। यदि इन टाइम वाले का, ठीक है, आपको पता है कि वो बॉडी से होके गुजरता है, पास्ट यदि सामने आ जाए, पास्ट सामने आ जाए, यदि किसी का पास्ट सामने है, तो ये होता है कि जो उन्होंने लाइफ में गलतियां की है वो उनको सामने दिखता है, या जो बुरी चीजें हुई है उनको सामने दिखता है। तो हमेशा उनको अपना पास्ट दिखता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि उनका पास्ट सामने है और बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा, यदि फ्यूचर पीछे है
तो फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए वो प्लान नहीं कर पाते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। राइट नाउ यदि पास्ट पीछे है तो इसका क्या है कि यदि लर्निंग लेना हो, कुछ सीखना हो पास्ट से कि पास्ट में जो गलतियां हुई है मुझसे, तो उसको रिकॉल करने में टाइम हो जाता है। राइट कि पीछे है तो कभी कभी क्या होता है कि जो इन टाइम वाले होते हैं यदि उनका पास्ट पीछे है तो वो अपने मिस्टेक्स से सीख नहीं पाते क्योंकि वो दिखता ही नहीं उनको। तो आप इसका बेनिफिट और नुकसान समझ पा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने टाइम को, जो आपका टाइम लाइन है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को थ्रू टाइम में ले जा सकते हैं या अपने आप को इन टाइम में ले जा सकते हैं अपने अनुसार। ओके, सो ये इन टाइम के विषय में था। ना दूसरा थ्रू टाइम। थ्रू टाइम क्या होता है? थ्रू टाइम बॉडी के बाहर से होता है। ओके, सो जब बॉडी के बाहर से होता है तो होता ये है कि ये एसोसिएटेड नहीं होते, ये डिसएसोसिएटेड होते हैं प्रेजेंट के साथ। मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते हैं। राइट, तो ये डिसएसोसिएशन होने के कारण से क्या होता है कि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते उतने अच्छे से। जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रहा है उस पर क्या होता है कि वो उस समय में प्रेजेंट पे नहीं रहते हैं। उनका ध्यान या तो पास्ट में चला जाता है या तो फ्यूचर में चला जाता है, क्योंकि उनको दोनों चीज़ें दिखती है। उनको पास्ट में दिखता है, फ्यूचर में दिखता है, तो दोनों जब उनका ध्यान जाता है और समय बाहर से ज़्यादा तो प्रेजेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जो थ्रू टाइम वाले होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी बात ये क्या होता है कि ये मेमोरी के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी अच्छी यादें हैं उनको भी ये याद नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ इस केस में इनके इन टाइम के साथ क्या था कि वो मेमोरी के साथ जुड़ जाते। कुछ बुरा हुआ तो उसको भी याद रख सकते, अच्छा हुआ तो उसको भी याद रख सकते। पर जो थ्रू टाइम वाले होते हैं उसके साथ यदि कुछ अच्छा हुआ तो उसको वो उतना ज़्यादा याद नहीं रखते, और कुछ बुरा हुआ तो उसको भी वो याद नहीं रखते, क्योंकि वो ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते, उतना फील नहीं कर पाते चीज़ें। ठीक है ना, थ्रू टाइम वाले अपने टाइम को देख पाते, सामने से टाइम हो रहा है, चल रहा है, तो जो टाइम गुजरता है वो नोटिस करते हैं टाइम कैसे गुजर रहा है। तो टाइम को मैनेज करने में थ्रू टाइम वाले बहुत अच्छे होते हैं। और जितनी भी ये टाइम मैनेजमेंट वाली बुक लिखी गई है, मैक्सिमम जो बुक लिखी गई है वो थ्रू टाइम वालों ने लिखा है। ओके, थ्रू टाइम वाले यदि कोई गोल बनाते हैं, जो डेडलाइन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको मीट करते हैं, प्लान करने में बहुत अच्छा होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी आपके थ्रू टाइम और इन टाइम के विषय में थी। तो यदि आप थ्रू टाइम वाले हैं तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, और यदि आप इन टाइम वाले हैं तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें मेरे साथ होती है ना। थ्रू टाइम वाले को जब पास्ट सामने दिखता है और फ्यूचर सामने दिखता है तो उसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी, क्योंकि पास्ट हमेशा सामने होता है और उससे फ्यूचर भी सामने होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। या कभी वो पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर सामने तो फ्यूचर को बना सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। फ़ायदा ये है कि पास्ट सामने है तो उससे लर्निंग ले सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर इस मिस्टेक को किया था, मुझे ये नहीं करना है। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। राइट, सो इसका बेनिफिट आप तब बहुत अच्छी तरह से उठा पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि अपने टाइमलाइन को चेंज कैसे करते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको यदि ये ज़रूरत है कि मुझे अपने पास्ट से सीखना है और आप इन टाइम वाले हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पास्ट को सामने लेके आना है, तो आप उससे सीख पाएंगे। राइट, और यदि आपको अपने पास्ट के मिस्टेक्स को याद नहीं रखना तो आपने उसने पीछे कर देना है। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट में अच्छा होना है तो आप थ्रू टाइमिंग बन सकते हैं। आप अपने पास्ट को यहाँ देख सकते हैं, फ्यूचर को यहाँ देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि आप कैसे अपने टाइमलाइन को चेंज कर पाएंगे, उसे मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको शेयर करूंगा। राइट, पर यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, एक अवेयरनेस कि आपका माइंड किस तरह से यहाँ पे वायर्ड है टाइम के साथ। गुड, सो जो टेक्निक है, आप उस टेक्निक को समझना चाहते थे, कोई चीज़ आपके लाइफ में हुई है, पास्ट में हुई है, और वहाँ पे जाके आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप अपने टाइमलाइन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं और पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई है उसको आप ठीक कर सकते हैं, और उस लर्निंग को लेते हुए आप क्या कर सकते हैं,
प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी किस में शेयर किया है, मैंने जो टाइमलाइन थेरेपी वाला मेरा वीडियो मैंने उस पर शेयर किया, फिर भी मैं उसको यहाँ पे एक बार आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको इमेजिन करना पड़ता है कि मान लीजिए आपको एक ऐसा इवेंट ले लीजिए, ठीक है, जो आपके लाइफ में घटी, ओके, जहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं, बात बात में आपसे ये चीज़ें हो जाती है, आप भिड़ जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है, और आप इसे चेंज करना चाहते हैं, ओके। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके एकदम स्टार्टिंग में जा सकते हैं, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, ओके। एकदम पहली बार आपने कब जाके क्या किया था, ये आर्गूमेंट स्टार्ट किया था, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है अपने अनकॉन्शियस माइंड से कि क्या आपका अनकॉन्शियस माइंड तैयार है आज इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। यदि इसमें आज ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है तो इससे आपके अनकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो ये आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करना पड़ता है अपने अनकॉन्शियस माइंड से, राइट। जब आपको वहाँ से अंदर से परमिशन मिल जाता है, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई ये टेक्निक आपके साथ करवा रहा तो अच्छा है, नहीं करवा तो आप अपने साथ कर सकते हैं कि यदि आपको ये पता होता कि इसका पहला इवेंट कब हुआ था आपके साथ, आपके जन्म के बाद हुआ था या जन्म से पहले हुआ था, तो आप सोचेंगे जन्म से पहले। हाँ, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि पुण्य जन्म होता है। तो ये क्या करता है, जो लोग ये बिलीव करते पुण्य जन्म होता है या जो लोग ये बिलीव करते कि जन्म होने के बाद सारी चीज़ें होती है, ये दोनों के लिए एक हिप्नोटिक कमांड हो जाता है और वो अपनी तरह से चीज़ों को समझ लेता है। तो आपने आंखें बंद की, आपने पूछा कि जी मुझे पता होता कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, मेरे जन्म से पहले या जन्म के बाद, तो उस समय मेरी एज क्या थी, तो वो एज आपको पता चल जाती है। जी हाँ, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको लाके वो चीज़ें देता है। अब क्या करना है, आपको अपनी अवेयरनेस को फ्लोट करना पड़ता है, अवेयरनेस, बॉडी को नहीं, ठीक है। तो आपको अपना टाइमलाइन पता है, मान लीजिए आपने अपना टाइमलाइन पता कर लिया और आप थ्रू टाइम वाले हैं, यहाँ पे आपका पास्ट है और यहाँ पे आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो आपने अपना टाइमलाइन पता किया, तो अपने टाइमलाइन में को क्या करना है, आपको फ्लोट करना है, अपने अवेयरनेस को लेके फ्लोट करना ऊपर। तो आपने अपनी अवेयरनेस को आप नाव से ऊपर ले गए और फ्लोट करते करते आपको नीचे देखते हुए ऊपर की तरफ चलना है कि आप जैसे सारे इवेंट्स जो है यहाँ पे आपके लाइफ में चीज़ें हो रखी है, तो आप अपने अवेयरनेस को ऊपर से फ्लोट करते हुए जा रहे हैं, नीचे से नहीं आ रहे। तो ये एक NLP का एक पार्ट है जिसे हम लोग डिसएसोसिएशन कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो पर्सन इस टेक्निक को कर रहा है वो कुछ ऐसे मेमोरी के साथ जाके एसोसिएट हो जाए, जुड़ जाए, जिससे कि वो एक ट्रॉमा वाली फीलिंग में आ जाए या उसको एक अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाए। तो इससे क्या कहते हैं, ऊपर से लेके जाते कि आप ऊपर से देख रहे हैं चीज़ों को। और अब क्या होता है कि आप उस इवेंट पे पहुंचते हैं जहां पे यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मान लीजिए आपकी उस समय उम्र कितनी थी, 12 साल थी, जहां पे आपने पहली बार आर्गुमेंट शुरू किया था। तो आप अपनी अवेयरनेस को एकदम ऊपर लेके आते हैं जहां पे आप पहली बार आपने क्या किया था, आर्गुमेंट किया था। तो आपको ऊपर से नीचे यहाँ पे देखना है और देखते हुए पूरी लर्निंग लेनी है कि यदि इस जगह पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता जिससे कि ये आर्गुमेंट नहीं होता, तो वो कौन कौन सी चीज़ें, मैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें सीख सकता हूँ जिसको सीख के मेरा फ्यूचर को मैं और बेहतर बना सकता हूँ, फ्यूचर में मैं ऐसी सिचुएशन में ना पड़ूँ, उन चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ और प्रेजेंट में भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे कौन कौन सी लर्निंग है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ता है लर्निंग को लेने के लिए। आप नीचे देख रहे हो और लर्निंग ले रहे हैं, ओके। जैसे लर्निंग लेने का काम हो जाता है तो आपको एकदम जो इवेंट हुआ था उसके थोड़े से पहले, मतलब इवेंट ऐसा कि आप लोग आर्गुमेंट कर रहे थे, पर उस आर्गुमेंट के होने से पहले क्या था कि आप एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो जो एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, आपको उस इवेंट में आना है, ठीक है। अपनी फीलिंग को नोटिस करना है कि यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि उस समय कुछ हुआ भी नहीं था, ठीक है। और आपको यहाँ से उस इवेंट को देखना है जो इवेंट आपके साथ सामने, जो यहाँ से देखे तो फ्यूचर में हो रहा है, इस इवेंट को आप देखें क्या है। यहाँ से भी खड़े होकर आपको लर्निंग लेना है कि कौन कौन सी लर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कि जिसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट जब हो जाएगा तो आपको वापस ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद फिर आपको
जिस जगह पे आपका वो इवेंट है, जहाँ पे आप 12 साल के थे और ये चीज़ हो रहा है, वहाँ पे आपको नीचे उतरना है और उस पूरे लर्निंग के साथ आपको वहाँ पे अब क्या करना है, बिहेव करना है कि एज इफ़ कि आपके पास तो सारी लर्निंग है और वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आर्गूमेंट हो सकता है, पर आपने सारी लर्निंग को यूज़ किया और वहाँ पे वो आर्गूमेंट को होने ही नहीं दिया, बहुत अच्छे से मैनेज किया। और जब आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से हो गया और पूरी लर्निंग को लिया कि मैं इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आप क्या करना है, आपको अपने अवेयरनेस को ऊपर लेके जाना है और बहुत जल्दी आपको नाव में पहुँचना है, बहुत जल्दी, स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नाव में पहुँचना है और नीचे उतरना, आपके अवेयरनेस को वापस बॉडी में लाना है और इसके बाद आपको अपना स्टेट को ब्रेक करना, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम का जो भी आपका स्पेलिंग है बैकवर्ड आप उसके स्पेलिंग को बोल सकते हैं, फ़ोन नंबर है पीछे के 4 डिजिट को बैकवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ वहाँ देख लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ब्रेक हो जाता है, बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए, ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ब्रेन में चीज़ें चलती है, हमारे थॉट्स और हमारा बॉडी जो फिजियोलॉजी दोनों मिलकर क्या बनता है, स्टेट ऑफ माइंड बनता है। इन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा, राइट, आपके साथ। तो आपने स्टेट ऑफ माइंड को ब्रेक कर लिया, अब क्या करना है, आपको फिर से आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है कि आप क्या करिए, आप आपकी अवेयरनेस फ्लोट करिए, अब आपको फ्यूचर में जाना है और 2-3 ऐसे इवेंट्स लेने हैं जहाँ पे ये आर्गुमेंट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। नोटिस करना कि क्या यहाँ पे कौन सी फीलिंग आ रही है, इंस्टेंटली उस चीज़ को आप फील कर रहे हैं, किस चीज़ को कि जो लर्निंग आपको मिला है आप बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसको 2-3 इवेंट के साथ करना है और जैसे ये हो जाए फिर वापस आपको नाव में आना है और फिर नीचे आ जाना है। इसको फ्यूचर पेस कहा जाता है एनएलपी में। क्या फ्यूचर में जाके जिस बिहेवियर को आपने चेंज किया है, आप देख सकते हैं कि वो कितना पावरफुली यहाँ पे सही तरीके से दिमाग में आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप पता कर सकते हैं कि टेक्निक पूरा तरीके से कैसे काम किया है। तो ये पूरा टाइमलाइन हम यूज़ करते हैं। तो आप पास्ट में जाके अपने कोई भी मेमोरी, जब आप लर्निंग लेना चाहते हो या कुछ उस इवेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो टाइमलाइन क्या करता है, आपको ये पूरा अपॉर्चुनिटी देता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके नॉलेज के साथ। तो सारी चीज़ें बताना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियो के थ्रू, पर मैं जितना बता सकता हूँ मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। दूसरी इसका एक बहुत ही एकदम क्या बोलूँ मैं, मस्त वाला जिसको कहा जाता है, एक यूज़ कर सकते हैं आप इसको फ्यूचर के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा गोल जो आप जिसको अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 2022 तक 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तभी जब ये आपके लिए लगता है कि अभी मान लीजिए आप 10 लाख कमा लेते हैं, ठीक है, तो आप ये मानते कि 2 साल के अंदर मेरी 1 करोड़ की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है। आपका गोल है कि 1 करोड़ कमाना है 2022 तक, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपने अवेयरनेस को लेके जाना है फ्यूचर के समय, उस समय जब आप यहाँ पर 2022 में पहुँच चुके हैं और आपने इस गोल को अचीव कर लिया है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। आप उन हर चीज़ों को होते हुए देखिए, सुनिए, फील कीजिए कि जब ये गोल अचीव हो गया तो कैसा फील हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मान लीजिए कि सब कुछ आपके साथ हो चुका है, जो आपका गोल था, अभी आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसमें जाना है, ठीक है। अब जैसे पहुंच गए, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फेस को नाव की तरफ लेके जाना है, ये नाव की तरफ, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे कि आप इस टारगेट तक पहुंच पाए, आप उसको देखिए कि कौन कौन से स्टेप्स है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, पर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें होती है, वो आपको पूरा पैटर्न देता है कि जो आपका गोल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँचिए और उसको फील कीजिए, और जो उसका स्ट्रैटेजी आपके अनकॉन्शियस माइंड में है उसको आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो आपने पता किया कि मैंने पहले ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया। मान लीजिए मेरा गोल है कि मैं 2022 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊँ, तो मैं पहुँच चुका हूँ 2022 में, मैंने 1 करोड़ कमा लिया है। अब क्या हो रहा है कि मैं नोटिस करूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे स्टेप्स लिए, मैंने ऑनलाइन NLP का कोर्स बनाया, ठीक है, जूम में कोर्स बनाया, कुछ वर्कशॉप दे रहा हूँ और अलग अलग तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने हर चीज़ को नोटिस किया यहाँ पे। अब वापस मुझे नाव पे उतरना है, नाव में आना है, अवेयरनेस को नीचे लेके आना है और सारी लर्निंग जो मुझे मिली है उस कामयाबी तक, उस गोल तक पहुँचने के लिए उसको आप लिख लीजिए
और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आप फ्यूचर में उस गोल को अचीव कर रहे हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यूजेस है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता था। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए कि आपने क्या सीखा, आपका टाइम क्या है, आप थ्रू टाइम वाले हैं या इन टाइम वाले हैं, और इससे अलग कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राइट। आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लगता है कि इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपको ये भी लगता है कि इस चैनल में रह के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद डेफिनेटली जो बेल आइकन है उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि उनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, शायद उनका नोटिफिकेशन बंद हो रखा है। ठीक है, गुड। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्ते।